हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लव ऑफ वेंजो पर। आज मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ लूसा फैन फिक्शन नोट्स फ्रॉम लव। तो कहानी की शुरुआत होती है उसी जगह से जहाँ पर ख़त्म हुई थी। हमारा लवलेस जो फई से कह रहा था, क्या तुम ऐसा क्या करो कि तुम मुझे माफ़ कर दो। अभी हमारा फई कहता है, मैं तुम्हें तब माफ़ करूँगा जब तुम मुझसे दोस्ती करोगे। अभी लवलेस हंसने लगता है और फई से दोस्ती को तैयार हो जाता है। अब दोनों ही बातें करने लगते हैं, पर हमारी लुओ साओ से दोस्ती का कह नहीं पाती और साओ को देखने लगती है। अब सीन कट होता है, स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी, सारे बच्चे अपने घर की और जा रहे थे और जो हॉस्टल में रहते थे वो हॉस्टल जा रहे थे और बाकी के अपने घर साओ और फई अपने अपने घर, साथ ही सारे के जो टीचर्स थे वो भी जा रहे थे। और हमारी साओ मिस ज्ञान को जाती हुई देख रही थी। साओ को लुओ देख रही थी। लुओ के पीछे लवलेस था जिसे हमारा फई जाता हुआ देख रहा था। अब सभी चले जाते हैं और अब हमें लुओ को दिखाया जाता है जो अभी अपने घर के हॉल में बैठी हुई थी। लुओ का घर ना ज़्यादा बड़ा था ना ही ज़्यादा छोटा था। लुओ सोफे पर बैठी हुई थी, नॉर्मल मूवी ही देख रही थी, पर लुओ का ध्यान मूवी में नहीं था। वो तो बस कहीं और ही खोई हुई थी। अब हम आते हैं हमारे लवलेस के पास, जिसे किसी अनजान नंबर से 6 मिस कॉल आ चुके थे। लवलेस जब भी उठाने को जाता, फ़ोन पहले ही कट चुका होता। लवलेस इस बात से बहुत गुस्सा हो चुका था और फिर लवलेस सोचता है कि वो खुद ही उस नंबर पे कॉल कर लेगा और उससे पूछेगा कि कौन है। तो उससे पहले ही उसी नंबर से दोबारा फ़ोन आ जाता है। अब लवलेस तुरंत फ़ोन उठाता है और बोलता है, अरे इस नंबर को जानते भी हो या गलती से बार बार मिस कॉल मार रहे हो? अगर पैसे नहीं है कॉल करने की तो मैं डलवा दूँ क्या? बैलेंस लवलेस सरका हुआ था, मतलब एकदम सरक चुका था, उसे चीर मच चुकी थी। अब तक सामने से आवाज़ आती है, नहीं नहीं, मैं खुद बैलेंस डलवा लूँगा। लवलेस बोलता है, अरे भाई कौन है तू? साले इतना फोकट बैठा है क्या? मिस कॉल चेप रहा है। सामने फई था। फई बोलता है, अरे मैं हूँ फई, आज कैंटीन में हम मिले थे ना। लवलेस बोलता है, अबे तू है साले, मेरा नंबर कैसे मिला बे? फई बोलता है, आज प्रिंसिपल के कैबिन में मैं उनकी हेल्प कर रहा था, वही तुम्हारा फाइल भी थी तो उसमें से तुम्हारा नंबर मिल गया। लवलेस बोलता है, अबे साले, मेरी जानकारी के बिना नंबर लिया मेरा? तू रुक तो सही, तुझे मैं अभी बताता हूँ। फिर सीधे ही माफ़ी मांगते हुए, अरे नहीं सॉरी, तुम न्यू हो अर्थ में तो मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता था, इसलिए मैंने नंबर लिया, मैं डिलीट कर देता हूँ। लवलेस हंसने लगता है और बोलता है, अब बेफतू है क्या? फई कुछ नहीं बोलता। लवलेस बोलता है, अबे बोल, अबे बोल। फई बोलता है, नहीं कुछ नहीं। अब फई बोलता है, तुम आर्ट में न्यू हो तो तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। लवलेस बोलता है, हाँ तो क्या फ़ोन से मदद करेगा? फई बोलता है, अरे नहीं, जब हम साथ होंगे तब। लवलेस ठीक है बोलता है, फिर बोलता है, अच्छा ठीक है चल फ़ोन रख, मुझे सोना है। फई हाँ कहता है और कहता है, गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स। लवलेस बोलता है, अबे चोचले मत पाल, चल सो जा, गुड नाइट। अब लवलेस फ़ोन काट देता है और सोने चला जाता है। अब हमें फई को दिखाया जाता है जो बस फ़ोन को ही देखा जा रहा था। फई के तो कानों में बस लवलेस की ही बातें गूंजी जा रही थी। अब हम आते हैं हमारी साओ के पास, जिसके हाथों में लुओ का दिया हुआ वही स्माइली वाला टेडी था। साओ उसे देखी जा रही थी, पर साओ के दिमाग में अभी भी मिस क्यान थी। साओ टेडी को देखते हुए ही कहती है, क्यान मिस, वो दिन कब आएगा जब मैं आपको बोल पाऊँगी कि आप मेरी क्या हो? आज तो आप क्लास में भी नहीं आई।
मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। अब हमारी साओ तेरी को देखते देखते ही सो जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग में। हमारे साओ और फई दोनों ही स्कूल पहुंच गए थे और इधर से हमारे लू और लवलेस भी आ चुके थे। सभी बच्चे क्लास में अंदर आ जाते हैं। हमारा लवलेस फई से बात करने लगता है और लवलेस बात करेगा तो हमारा फई के तो प्यारे न्यारे फई खुशी खुशी बात करता है। और यहाँ हमारे लूहो जिसके सामने साओ थी, साओ से हमारी लूहो बात करने की कोशिश कर रही थी, पर साओ तो सीधे इग्नोर ही कर रही थी। बेचारी हमारी लूहो का फेस छोटा सा बन जा गया था। अभी क्लास में एंट्री होती है कियान मिस की और उनके आते ही सारे बच्चे अपनी अपनी सीट पर, लवलेस तो फई से बातें कर रहा था जिस वजह से वो लवलेस फई की ही सीट पर बैठ जाता है और लूओ भी साओ के ही पास खड़ी थी तो वो भी वही बैठ जाती है। और अब मिस कियान क्लास शुरू करती है और आर्ट के बारे में बहुत कुछ नया नया बताती है। सारे बच्चे सीख रहे थे और यहाँ हमारी साओ मिस कियान को देख रही थी। साओ को लूओ और लवलेस का ध्यान बोर्ड पर था और लवलेस पर फई का ध्यान था। अब क्लास कंप्लीट और सारे बच्चे बाहर। यहाँ हमारा लवलेस लोगों को लेकर कैंटीन जाने लगता है तो फई रोक लेता है, मैं भी चलता हूँ। और अगर फई इन लोगों के साथ जाएगा तो साओ भी जाना होगा। अब चारों ही कैंटीन चले जाते हैं और अपना अपना ऑर्डर देकर खाने लगते हैं। अब खाते खाते ही हमारा लवलेस फई से बोलता है, अच्छा फई सुन। फई बोलता है, हाँ बोलो। लवलेस बोलता है, तूने कल फ़ोन पर कहा था ना कि आज में तू मेरी मदद कर सकता है। फई बोलता है, हाँ कर सकता हूँ, तुम स्कूल की छुट्टी के बाद हॉस्टल सेक्शन बी में आ जाना, वो लड़कों का हॉस्टल है, मैं तुम्हें वहाँ बता दूँगा। लवलेस बोलता है, ठीक है। फिर लो से बोलता है, लो तुम्हें भी तो हेल्प चाहिए थी ना। फई बोलता है, हाँ लो की हेल्प साओ कर देंगी। लो तो खाते खाते साओ को देखने लगती है। साओ बोलती है, क्या फई तुम जानते हो ना हॉस्टल में किसी को भी छुट्टी नहीं मिलती, फिर कैसे होगा। लवलेस सीधे ही बोलता है, उसमें क्या है। फई के हॉस्टल में फई मुझे सिखा देगा। मतलब हमारा लवलेस बोल रहा है कि फई है जो उसे सिखा देगा लवलेस को और तुम्हारे हॉस्टल में तुम लूओ को सिखा देना। लूओ तो ऐसे मुस्कुरा रही थी, लूओ के मन में मतलब वो मन ही मन बोल रही है, यार इतनी गहरी दोस्ती के बाद आज तू काम आ रहा है। तू ना इतना, तुझे तो बस कस के गले लगाने का दिल कर रहा है। अब ये लोग खाना खा लेते हैं और साओ लूओ को सिखाने को तैयार हो रहती है। अब ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। अब मैं हॉस्टल का बता दूँ दोस्तों, हॉस्टल में छुट्टी बिल्कुल भी नहीं मिलती है, लेकिन हाँ ये एक लगभग इन लोग जो छुट्टी ले सकते हैं उन लोग महीने में सिर्फ एक दिन ही ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। एक मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ कि महीने में एक दिन छुट्टी ले सकते हैं करके। अब इन लोग सिर्फ एक दिन ही छुट्टी ले सकते हैं और उसमें ही इन लोग को जो भी करना चाहते हैं वो करना रहता है। तो अब हम लोग कहानी में थोड़ा आगे आते हैं। हमारे साओ और फई दोनों ही किसी और साइड जाते हैं और हमारे लूओ और लवलेस दोनों ही लॉकर रूम में चले जाते हैं। अपना लवलेस अपने लॉकर को खोलकर कुछ रख रहा था और लूओ का तो वही सेम था। लॉकर खुलते ही सामने साओ से मिला एक नोट। अब हमारी लूओ नोट को पढ़ने लगती है, फिर एक नोट छोड़कर वहाँ से लवलेस को लेकर चली जाती है। अब सीन कट होता है स्कूल की छुट्टी और सारे बच्चे अपने अपने घर को। इस बार हमारी साओ के साथ उसके हॉस्टल में लूओ गई थी और फई के साथ उसके हॉस्टल में लवलेस गया था। अब हमें हमारे लवलेस और फई को दिखाया जाता है जो अभी रूम में अंदर आ चुके थे। फई का रूम छोटा सा ही था जिसमें एक
बेड, एक अलमीरा और एक टेबल था जिस पर हम बैठकर हमारा फ़ई स्टडी करता था। अभी लवलेस फ़ई से के रूम को देखता है तो बोलता है, क्या बात है बे, मस्त रूम है तेरा, तूने तो अच्छे से सजा रखा है। फ़ई मुस्कुराता है और बोलता है, नहीं ऐसा नहीं है, ये तो सिर्फ एक ही रूम है तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। लवलेस बोलता है, अबे चल बे। अभी ये लोग पलंग पर बैठ जाते हैं और फ़ई लवलेस को आर्ट के बारे में समझाने लगता है। अब हम आते हैं हमारे लू और साव के पास। लू अभी साव के रूम में बैठी थी। साव भी लू को आर्ट के बारे में समझा रही थी, पर हमारी लू तो आर्ट से ज़्यादा साव को समझ रही थी। साव की ओर देखी जा रही थी। अब यहाँ से एक महीने का गैप आता है जहाँ ये लोग रोज़ ही स्कूल जाते, फिर हॉस्टल। इस एक महीने में साव ने लोगों को बहुत अच्छे से आर्ट समझा दिया था और वो उससे बातें भी करने लगी थी। लाइक वो अब अपने मतलब वो जो उसे अपना गुस्सा दिखाती थी वो नहीं दिखा रही थी। फ़ई भी लवलेस को आर्ट समझा चुका था और ये लोग अभी अच्छे दोस्त बन चुके थे। रोज़ का साव का मिस जान को देखना, साव को लुओ का देखना, और यह फ़ई भी स्टडी के साथ साथ लवलेस को भी देखता था। साथ ही हमारे लुओ और साव लॉकर में नोट के ज़रिए बात करते थे और अब तक के ये दोनों ही एक दूसरे का नाम नहीं जानते थे। अब एक दिन ऐसा आता है जब स्कूल में आर्ट कंपटीशन था और इस कंपटीशन में दो बच्चों की जोड़ी थी। दो लोगों को मिलकर एक अच्छा सा आर्ट बनाना था। जोड़ी थी दो लोगों की और जो जीतेगा उन्हें इनाम तो मिलेगा ही, साथ ही हॉस्टल में जो वीआईपी रूम है वो भी मिलेगा और वो भी सिर्फ और सिर्फ एक महीने के लिए। अब कंपटीशन स्टार्ट होता है और जोड़ी थी हमारे लुओ और साव की, साथ ही फ़ई और लवलेस की जोड़ी थी और बाकी के भी दो दो भाग में ही थे। और अब कंपटीशन स्टार्ट होता है। अभी सभी बच्चे आर्ट करना शुरू करते हैं। लवलेस और फ़ई भी शुरू हो जाते हैं। सभी बच्चों के पास वाइट पेपर था, साथ ही बहुत सारे कलर भी थे। अभी हमारी साव पेंसिल को अपने हाथों में लेती है, थोड़ी देर उस वाइट पेपर को देखती रहती है, फिर वो पेंसिल को चबाने लगती है। लुओ तो साव को देखने ही लग जाती है कि आखिर साव कर क्या रही है। अब हमारी साव आंखें बंद करती है, गहरी सांस लेती है और फिर आर्ट करना शुरू करती है। और जैसे जैसे साव आर्ट कर रही थी वैसे वैसे ही लुओ उसमें रंग डालने जा रही थी। वही हमारे लवलेस और फ़ई भी ऐसा ही कर रहे थे। फ़ई जो आर्ट बना रहा था, लवलेस उसमें कलर डाल रहा था और सारे बच्चे ऐसा ही कर रहे थे। अब पूरे के पूरे 1 घंटे की मेहनत के बाद टाइमर ऑफ होता है। जो इस जगह पर एंकर था वो सभी बच्चों को रोक देता है कि अब बच्चे रुक जाए। सब रुक जाते हैं। जितने भी आर्ट बने थे सभी को एक साथ एक कतार में रखा दिया जाता है। अब यहाँ जो टीचर्स थे और जो वीआईपी गेस्ट थे, मतलब आए हुए थे, वो सारे के सारे आर्ट्स को देखने लगते हैं। अब उस आर्ट को देखने के बाद ये लोग एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। फिर जो एंकर था उसे बुलाते हैं, उससे कुछ कहते हैं। अब वो एंकर जितने भी आर्ट्स थे उनमें से 3 आर्ट को कलेक्ट करता है। फिर मतलब जो टीचर और वो जो गेस्ट उसके बुलाए थे वो उन्होंने 3 आर्ट सेलेक्ट किया था। वो एंकर उसे ही मतलब कलेक्ट कर लेता है। अब 3 जूरियों को बुलाया जाता है जिन्होंने वो आर्ट बनाई थी। अब उन तीनों आर्ट को टीचर को वीआईपी गेस्ट को देखते हैं, फिर एक पेपर में कुछ लिखते हैं, फिर उसे एंकर को बुलाकर उसे दे देते हैं। अब हमारा एंकर कहता है इस कंपटीशन के विनर है लुओ और साव। जी हाँ, फर्स्ट विनर है लुओ और साव और सेकंड विनर है
फई और लवलेस। फिर वो एंकर तीसरी जोड़ी की ओर इशारा करता है और बोलता है, आप दोनों 3rd नंबर पर आए हैं। वो दोनों मुस्कुरा देते हैं और अब मैं आप सबको इनके आर्ट की बताती हूँ कि इन लोगों ने क्या बनाया है। हमारी साव और लो ने मिलकर आर्ट में कुछ ऐसा बनाया था जिससे देखकर लग रहा था जैसे एक लड़की दूसरी लड़की का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच रही। वो लड़की जिसका हाथ खींच रही थी उसके तरफ बहुत सारे नेगेटिव साइड बने हुए थे, जिनमें सिगरेट, वाइन और बहुत कुछ। और जो लड़की उसे खींच रही थी उसकी ओर पॉजिटिव साइड बनी रही थी, मतलब दिख रही थी कि जो जिसका हाथ खींचा जा रहा था उसके साइड नेगेटिव साइड था और जो खींच रही थी उसके साइड पॉजिटिव साइड था। मतलब ये एक साइन था कि कैसे एक अच्छी लड़की दूसरी गलत चीज़ों में पड़ी हुई लड़की को अपने हाथ दे के अपनी ओर खींच के उसे गलत चीज़ों से बाहर निकाल रही है और अपनी पॉजिटिव साइड उसे दे रही है। अब वही हमारे लवलेस और फई ने आर्ट में कुछ ऐसा बनाया था कि एक माँ और बेटे का आर्ट बनाया था जिसकी बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। अब जैसे कि हमारे लू और साव फर्स्ट आए थे, इन्हें इनाम तो मिलता है, साथ ही हॉस्टल का VIP रूम भी। लेकिन ये रूम सिर्फ 1 महीने के लिए था, जैसे कि मैंने आप सभी को बता रखा है। और हमारे लवलेस और फई को भी इनाम मिला था, साथ ही जो 3rd नंबर पर आए थे वो लड़का और लड़की थे, उन्हें भी छोटा सा इनाम मिलता है। हमारे लू और फई और मतलब हमारे लू, साव, फई, लवलेस बहुत खुश हो जाते हैं और हमारे लू और साव को VIP रूम की चाबी दी जाती है। लू तो चाबी के मिलने पर बहुत खुश हो गई थी। लू को मन में चल रहा था, बस हमारे लू के मन में चल रहा था। फाइनली लू साव के साथ सिर्फ स्कूल में नहीं बल्कि उसके साथ हॉस्टल में VIP रूम में रहेंगी, वो भी उसी के साथ, भले ही 1 महीने के लिए। पर लू बहुत खुश थी, वही हमारी साव भी खुश तो थी पर उतना नहीं। उसे VIP रूम के मिलने पर खुशी तो थी, पर साव अपना रूम किसी के साथ भी बांटना नहीं चाहती थी। ये बात अलग थी कि साव लू को लगभग 1 महीने से ही जानती थी, पर साव का ऐसा था कि वो अपना रूम कभी भी किसी के भी साथ शेयर नहीं करती थी। अब हमारे लू और साव को चाबी मिल जाती है और ये तीनों जोड़ियाँ वही मुस्कुराते हुए खड़े रहते हैं। हमारा फई लवलेस को देखा जा रहा था, जो लड़का लड़की के थे वो एक दूसरे को ही देख रहे थे। हमारी लू साव को खुशी से देख रही थी और हमारी साव तो कहीं और ही देख रही थी, मतलब अपनी मिस कियान की ओर। अब सीन कट होता है, हमें हमारी साव को दिखाया जाता है जो अभी स्टाफ रूम में गई थी। स्टाफ रूम में अभी हमारी मिस कियान कॉल पर किसी से बातें कर रही थी, वो भी प्यारी प्यारी बातें। अपनी साव बाहर से ही आवाज़ देती है, मिस कियान। वो जवाब देती है, हाँ आ जाओ, और तुरंत ही कॉल कट कर देती है। साव अंदर आती ही है और उनसे बातें करके बताती है कि वो आर्ट कंपटीशन जीत गई और आर्ट साव को मिस कियान ने ही सिखाया था। तो साव उनको थैंक यू बोलती है। मिस कियान कोई बात नहीं बोलती है और उनके मतलब अपनी साव के सर पर हाथ रखती है। फिर कहती है, अच्छा लू तो तुम्हारी पार्टनर थी ना इस कंपटीशन में, वो नहीं आई? साव कहती है, नहीं, मैं वो अभी अपने दोस्त के साथ है। अब अपनी साव कियान को देखने लग जाती है, तभी उनका फ़ोन बजने लग जाता है और मिस कियान साव से एक्सक्यूज़ लेकर वहाँ से चली जाती है। साव तो उनको जाते हुए देखती रहती है। अभी मिस कियान के जाने के तुरंत बाद अपनी लू वहाँ आती है। लू कहती है, साव मिस कहाँ है? साव कहती है, वो अभी गई। अभी लू कहती है, अरे चली गई, मुझे उन्हें थैंक यू कहना था, आखिर वो हमारी आर्ट टीचर जो है। फिर लू आखिर
मतलब लुओ साओ की ओर देखती है और कहती है, वैसे तुम भी तो मेरी टीचर हुई ना, तुमने भी तो मुझे आर्ट में इतनी मदद की। अभी साओ सीधे ही अपने घुटनों के बल, मतलब साओ नहीं, अपनी लुओ सीधे ही अपने घुटनों के बल बैठ जाती है और एक वाइट रोजा सामने करके मुस्कुराते हुए बोलती है, थैंक यू मुझे आर्ट सिखाने के लिए। साओ मुस्कुरा देती है और लुओ के हाथ से वो फूल ले लेती है। अभी तुरंत यहाँ एंट्री होती है हमारे फई और लवलेस की। दोनों जैसे ही आते हैं लुओ को घुटने के बल बैठे हुए देखते हैं और साओ को लुओ से फूल लेते हुए देखते हैं। फई तो बिल्कुल ही हैरानी से देखता ही रहता है, पर हमारा लवलेस वो तो सीधे ताली बजाता हुआ, वाह वाह क्या बात है, लो तुम दोनों ने आर्ट कंपटीशन जीता ही था और तुमने साओ को। लवलेस इतना ही बोल पाया था कि लो तुरंत लवलेस का मुंह बंद करती है और बोलती है, तू जैसा सोच रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। लवलेस इशारे से बोलते हैं, क्या सच में? लो बोलती है, हाँ सच में। साओ तो हैरान हो गई थी कि हो क्या रहा है। अब सीन कट होता है, हमें हमारे लुओ और फई लवलेस को दिखाया जाता है जो अभी साओ का और लुओ का सामान वीआईपी रूम में रखने की मदद कर रहे थे। अभी हमारे लवलेस और फई दोनों ही मिलकर सारे सामान उस वीआईपी रूम में ला दिए थे। साओ के साथ सामान हमारा फई ले आया था और लुओ के सारा सामान हमारा लवलेस ले आया था। अब साओ के साथ फई सामान जमाने लग जाता है और लवलेस लुओ के साथ रूम को एक ही साथ, बस बाकी सामान में, मतलब रूम में जो बड़ा था, जो था ना वो रूम वीआईपी रूम, वो थोड़ा बड़ा था बाकी रूमों से और उनमें से 2 बेड रख दिए गए थे। हमारी लुओ सामान जमाते जमाते साओ को देख रही थी और वही सामान जमाते जमाते अपने लवलेस को देख रहा था। अब सामने से पूरा, मतलब जो पूरा सामान था वो पूरा ही जम चुका था, पूरे रूम की सफाई हो गई थी। अब ये चारों वही बैठ जाते हैं थक के। 2 बेड तो थे ही, एक बेड पर साओ और लुओ बैठ जाती है, दूसरे पर लवलेस और फई बैठ जाते हैं। अब थोड़ी ही देर बाद थोड़ा सा आराम करने के बाद ही हमारे फई और लवलेस यहाँ से निकल जाते हैं। फई अपने हॉस्टल में जाने के लिए और लवलेस अपने घर जाने के लिए। अब सीन कट होता है, हमें बताया जाता है हमारा लवलेस जो थक गया था उसमें हिम्मत नहीं थी जाने की। फई ये बात समझ जाता है तो लवलेस से बोलता है, लवलेस क्यों ना तुम आज मेरे साथ मेरे रूम में रुक जाओ, कल यहीं से हम दोनों साथ में स्कूल चलेंगे। लवलेस हाँ बोलता है और फई के रूम में रुक जाता है। अब सीन कट होता है, हमें लुओ और साओ को दिखाया जाता है। साओ थक कर अपने बेड पर लेट गई थी और साओ जो कि उसकी आंखें बंद थी और यहाँ हमारी लुओ साओ को देखी जा रही थी बड़े ही प्यार से। लुओ साओ को देखते देखते ही मन में कहती है, जब से मैंने तुम्हें देखा है, तुम्हें देखकर एक अलग ही फीलिंग आती है, तुम्हें देखकर एक अलग ही फीलिंग आती है। वो तुम्हारा मुस्कुराना, मुस्कुराते वक्त तुम्हारे गालों पर डिम्पल का आना, तुम इतनी प्यारी लगती हो कि मैं तुम्हें देखने से खुद को रोक नहीं पाती। मैं तुम्हें देखने से खुद को रोक ही नहीं पाती हूँ। मुझे लगता है कि स्कूल जाने का मेरा एक ही कारण है और वो हो सिर्फ तुम। इस सदी पर अब मेरा पास एक कोई और कारण है तो तुम मेरे पास अभी 1 महीने ही। इन 1 महीने में मैं तुम्हें खुद से प्यार करवा के रहूँगी। साओ ऐसा, मतलब हमारी लुओ जो कि ऐसा मन ही में कहती है, फिर साओ को उठाने लगती है। साओ कहती है, हाँ क्या हुआ? लुओ कहती है, अरे उठो चलो कुछ खा लो। साओ कहती है, पर क्या खाऊं? लुओ कहती है, ये लुओ ने, मतलब वो जो लुओ है वो कहती है कि मेरे पास है खाना, मतलब वो अपने जो लुओ है ना, वो हॉस्टल में जो खाना मिलता है उसे ले आई थी और उसे
एल्यूमिनियम फाइल होता है एक, जो कि सिल्वर फाइल होता है, जिसमें हम खाना रखते हैं तो वो गर्म रहता है थोड़ा टाइम तक के। तो उसने उसी में रखा हुआ था जिसमें वो गर्म था। साव उठ जाती है और अभी लुओ और साव खाने लगते हैं। अब सीन कट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग में। हमारी लुओ और साव दोनों ही साथ ही में स्कूल के अंदर आती है और फई और लवलेस भी दोनों साथ में ही आते हैं। साथ ही हमारे नहीं, सारे के सारे बच्चे भी आ रहे थे और हमारे सर मैम मिस क्यान प्रिंसिपल चोंग सभी अब कॉलेज मतलब क्लास स्टार्ट होती है। हमारी क्यान मिस बच्चों को आर्ट समझाने लगती है। अब आर्ट समझाने के बाद मिस क्यान लुओ और साव को पास बुलाती है और सभी बच्चों से कहती है, आप सभी जानते हैं ना बच्चों, लुओ और साव आर्ट कंपटीशन में फर्स्ट आई है, तो आज आप सभी लुओ और साव से एक एक्स्ट्रा क्लास लेंगे। सभी बच्चे जी मैम कहते हैं। मिस क्यान साव की ओर देखती है और कहती है, साव तुम दोगी ना एक्स्ट्रा क्लास? साव हाँ कहती है। फिर मिस क्यान लुओ से भी कहती है तो लुओ हाँ कहती है। अब हमारी क्यान मिस उन्हीं बच्चों के साथ टेबल पर बैठ जाती है और लुओ और साव आर्ट समझाने लगते हैं। सारे बच्चे देख रहे थे क्लास और फई भी वही थे, और मतलब हमारा लवलेस और फई ये दोनों वहीं पर थे और दोनों ही लुओ और साव के लिए खुश थे। अब मिस क्यान उठती है और लुओ से थैंक यू मतलब हमारे लुओ और साव से थैंक यू कहती हैं। लुओ और साव उनको ग्रीट करती है। अब सीन कट होता है हमारे लुओ साव फई लवलेस चारों एक साथ कैंटीन जाते हैं और अपना अपना ऑर्डर देते हैं और ये चारों एक ही टेबल पर बैठ जाते हैं खाने के लिए। हमेशा की तरह हमारा लवलेस खाते हुए बातें कर रहा था, फई लवलेस की ओर देख रहा था, लुओ भी साव की ओर देख रही थी और अपना खाना खा रही थी। साव भी अपना खाना खा रही थी। अब साव खाते खाते अचानक ही लुओ से कहती है, लुओ हाँ साव। साव कहती है, क्या तुम नॉनवेज नहीं खाती? लुओ कुछ कहती है उससे पहले ही लवलेस कहता है, लुओ शुरू से ही नॉनवेज नहीं खाती, उसे पसंद नहीं है। इस पर साव कहती है, ओह हाँ, इन दिनों मैंने भी नोटिस किया है लुओ कभी भी नॉनवेज नहीं खाती। फिर साव कहती है, पर मैं तो खाती हूँ और तुम्हारे सामने ही बैठकर खाती हूँ, तो क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता? लुओ कहती है, बिल्कुल भी नहीं, ये तुम्हारी चॉइस है कि तुम क्या खाती हो और मेरी चॉइस है कि मैं क्या खाती हूँ। मेरे लिए किसी के साथ रहना मतलब उसकी बुरी आदतों को देखकर गुस्सा करना नहीं, बल्कि उसे समझकर उसके साथ रहना है। साव, ओह अच्छी बात है। अब साव खाते हुए अलग साइड पर देख रही थी। लुओ अपना खाना खाते हुए साव की ओर देखती है और मन ही मन कहती है, तुम बुरी नहीं पर थोड़ी सी गुस्सैल ज़रूर हो, पर मैं अपने प्यार से तुम्हें ज़रूर बदल दूंगी। वही फई भी मन ही मन कहता है। सिर्फ 15 दिन बाद स्कूल में एनुअल फंक्शन होने वाला है। एनुअल फंक्शन मनाया जाएगा, सॉरी दोस्तों गलत बोली हूँ, एनुअल फंक्शन मनाया जाएगा। क्या लवलेस से अपने मन की बात कह दूँ या फिर कुछ और समझ लूँ? कुछ समझ नहीं आ रहा। कहीं ऐसा ना हो मैं अपने प्यार को पाने के लिए चाहत में अपने दोस्ती ही खो दूँ। लवलेस अपना खाना खाते हुए फई की ओर देखता है तो वो नोटिस करता है कि फई कुछ सोच रहा है। तो लवलेस बोलता है, क्या क्या सोच रहा है बे? फई बोलता है, नहीं कुछ नहीं। लवलेस बोलता है, अबे खाते वक्त कुछ भी सोचा मत कर, साले पतला हो जाएगा। फई तो लवलेस को देखने ही लग जाता है। लुओ बोलती है, फई तुम लवलेस की बातों को दिल पर मत लेना, ये ऐसा ही है। फई बोलता है, कोई बात नहीं, कुछ लोगों की आदत होती है। अब सीन कट होता है, हमें बताया जाता है हमारी साव लॉकर रूम में आई थी। जब साव लॉकर को खोलती है तो उसे फिर से लुओ का नोट मिलता है। लुओ ने नोट में लिखा था, आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं जो चाहती थी मुझे मिल गया है, पर मैं उसे पूरी तरह से पा नहीं पाई। मैं समझ नहीं पा रही
जिसे मैं चाहती हूँ उसके लिए ऐसा क्या करूँ कि वो मुझसे अच्छे से पेश आए। वो थोड़ी रूड है पर फिर भी मुझे प्यारी है। समझ नहीं आता पर मुझे यकीन है एक दिन वो मेरी होंगी। खैर मेरी छोड़ो, तुम कैसी हो? आज से 15 दिन बाद स्कूल में एनुअल फंक्शन मनाया जाएगा। मैंने फैसला किया है मैं उसी दिन उसे अपने दिल की बात कहना चाहती हूँ, पर उससे पहले मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। क्या तुम एनुअल के दिन फंक्शन ख़त्म होने के बाद यहाँ आऊँगी? प्लीज़ आ जाना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। सौ ये रेत करती है तो सोचती है आखिर वो किसे पसंद करती होंगी। अब सौ भी लोगों के लिए एक नोट रख देती है और वहाँ से चली जाती है। अब सीन कट होता है, हमें बताया जाता है क्लास फिर से शुरू हो चुकी थी और ये लोग जो स्टडी कर रहे थे। अब क्लास कंप्लीट हो जाती है और ये लोग अब निकल जाते हैं। घर जाने के लिए लू और साव अपने वीआईपी रूम की ओर जाती है, हमारा फई अपने हॉस्टल रूम की ओर और हमारा लवलेस अपने घर की ओर अकेला। अब सीन कट होता है, हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। आज संडे था और हॉस्टल की छुट्टी भी थी। हमारा फई लू और साव साथ ही लवलेस को इनको बुलाता है। अब साव और लू, फई और लवलेस साथ में थे। हमारे जो लू और साव हैं निकल जाते हैं और जैसे कि हॉस्टल में सिर्फ एक मंथ में एक ही दिन छुट्टी मिलती है तो इसीलिए ये लोग अभी लाइफ को एंजॉय करने के लिए जाते हैं। अब हमें बताया जाता है कि ये लोग एक मॉल में जाते हैं। अब मॉल बहुत ही बड़ा था। हमारे लू और साव और लवलेस और फई ये लोग कपड़े वाले सेक्शन में जाते हैं। अब यहाँ ना ऐसा था कि लड़कियों के लिए अलग कपड़े का था और लड़कों के लिए भी अलग कपड़ों का था। तो हमारे लू और साव दोनों ही लड़की मतलब जिस जगह पर लड़कियों के कपड़े रहते हैं उसी वाले सेक्शन में चले जाते हैं जहाँ ये दोनों अपने ही लिए कपड़े पसंद कर रही थी। अब जैसा कि सभी जानते हैं जब हम कुछ भी लेने जाते हैं तो हमें सामान देने वाला या तो सेल्समैन होता है या फिर सेल्स गर्ल होती है। ठीक यहाँ पर भी ऐसा ही था। एक सेल्समैन था जो कि अभी हमारे लू और साव को कपड़े दिखा रहा था। अब इस मॉल का ना ऐसा था कि जब भी कोई लड़की शॉपिंग के लिए आएंगी तो उसे अटेंड करने वाला एक हैंडसम सा लड़का होगा, मतलब कि सेल्समैन, और अगर लड़का है तो उसके लिए सेल्स गर्ल होंगी जो कि हॉट एंड ब्यूटीफुल होंगी। ये जो सेल्समैन था वो लुकिंग वाइज थोड़ा हॉट लग रहा था, दिखने में बड़ा ही अट्रैक्टिव, लाइक उसकी बॉडी बहुत ही अट्रैक्टिव थी। उसने जैसा शर्ट पहन कर रखा हुआ था उससे हल्की उसकी बॉडी शो हो रही थी। कई लोग ऐसे ड्रेस पहनते कि एकदम ही फिटम फाट जिससे कि उनकी बॉडी शो होती है, तो ठीक वैसी ही इस सेल्समैन की बॉडी शो हो रही थी। और ये ऐसा इसलिए किया गया था ताकि जो भी सामान लेने आते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ले, इसलिए। पर यहाँ पर तो कोई फ़ायदा होने वाला था नहीं, क्योंकि हमारी लू जो कि साव को देखने वालों में से थी और हमारी साव का ध्यान तो कहीं और ही रहता था। इसलिए इन लोग अब अपना जो कपड़े रहते हैं इन लोग कपड़े ले लेते हैं और अब हम आते हैं थोड़ी देर के लिए हमारे लवलेस और फई के पास। हमारे लवलेस और फई दोनों ही अपना जो कपड़े ले रहे थे अपने के लिए, अभी इन्हें कपड़े दिखाने वाली थी एक सेल्स गर्ल जिसने एक प्यारा सा ड्रेस पहन कर रखा हुआ था। वो ड्रेस थोड़ा शॉर्ट था, उसने स्कर्ट पहन के रखी हुई थी और ऊपर बैगनी कलर की शर्ट पहन कर रखी हुई थी जिसके कुछ हल्के से बटन खुले हुए थे जिस वजह से उसकी क्लीवेज दिख रही थी। अब ये जो गर्ल थी सेल्स गर्ल, ये इन्हें दिखाने लगती है, कपड़े दिखाने लगती है। अब यहाँ पर ऐसा था कि जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारा फई लवलेस को पसंद करता है और हमारा लवलेस जो है वो भी उस लड़की को देखा जा रहा था। लाइक वो लड़की दिखने में बहुत ही अच्छी लग रही थी, अट्रैक्टिव लग रही थी।
तो हमारा लवलेस तो बस उस लड़की को देखा ही जा रहा था, जैसे वो बात कर रही थी कि उन्हें किस टाइप की ड्रेस चाहिए, मतलब ड्रेस नहीं, किस टाइप का, वो कैसी चॉइस है उनकी, जैसे कि शर्ट में कैसी चॉइस है या पैंट में कैसी चॉइस है, वो शर्ट पहनना पसंद करेंगे या फिर टी शर्ट पहनना पसंद करेंगे, चेक्स वाली चाहिए या सादी सिंपल चाहिए, कलर कैसी चाहिए, वो ऐसी बातें कर रही थी। तो अभी हमारा लवलेस जो कि उस लड़की को देखा ही जा रहा था और वो बड़े मतलब एक इंटरेस्ट दिखा के उससे बातें कर रहा था, उसे ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, वो ऐसे बातें ही कर रहा था और देखा जा रहा था। यहाँ फ़ई की ऐसी लस रही थी, फ़ई तो जेलिस फील कर रहा था, वो बस लवलेस को देखा ही जा रहा था और वो कपड़े जैसे दिखा रही थी तो उसे गुस्सा आ रहा था कि क्या हो रहा है। फ़ई इस वक्त बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गया था, इसलिए वो कपड़े जो देख रहा था वो जितने भी निकले थे उस सारे ही कपड़ों को खरीद लेता है और कहता है चलो यहाँ से। अभी लवलेस कहता है अरे तू और नहीं देखेगा। फ़ई कहता है नहीं देखना, मुझे काफ़ी है इतने कपड़े, मैं किसी से ज़्यादा मेहनत करवाना पसंद नहीं करता। लवलेस बोलते हैं इससे क्या हो गया, वो ऐसे ही कहता है और फिर फ़ई के पीछे जाने लगता है। अब हमें हमारी लू और साव को ही दिखाया जाता है, ये दोनों ही कपड़े ले चुके थे और ये दोनों भी यहाँ से निकल जाते हैं। अब इन लोग यहाँ से निकलते हैं, अब निकलते ही ये चारों ही टकरा जाते हैं। जैसे कि हमारे फ़ई के चेहरे पर गुस्सा साफ साफ दिख रहा था, हमारा फ़ई गुस्से में था। अभी जो हमारी साव है वो फ़ई को देखती है गुस्से में तो कहती है फ़ई क्या हो गया तुम्हें, तुम गुस्से में क्यों हो। अभी फ़ई कहता है कुछ नहीं हुआ। साव कहती है अरे बता ना क्या हो गया, तू तू तो कभी ऐसे गुस्सा नहीं करता है, हुआ क्या है। अभी फ़ई कहता है अरे कुछ नहीं हुआ, हम चले, हमें कुछ और भी तो लेना है, मेरा छोड़ना। अभी धीरे से ही हमारी जो लू है वो लवलेस को थोड़ा सा ऐसे हाथ करती है और कहती इसे क्या हुआ। अभी लवलेस कहते हैं मुझे क्या पता यार, मैं तो खुद नहीं समझ पा रहा हूँ, ये अचानक ही गुस्सा करना शुरू कर दिया। अभी फ़ई जो है वो आगे आगे चलने लगता है और कहता है तुम तीनों थोड़ा जल्दी जल्दी चलोगे, तुम्हें पता है कि आज का ही दिन मिला है छुट्टी मिल के लिए, हमें जल्द से जल्द अपना सामान लेना होगा और वापस हॉस्टल पहुंचना होगा, जानते हो ना हमारे पास सिर्फ शाम तक का ही वक्त है। अभी हमारी जो साव है वो दौड़ती है और कहती है हाँ हाँ मुझे पता है, वो दौड़ के उधर जाती है और लू कहती है शाम तक का ही, हाँ लगता है बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए। वो ऐसे कह के साव के पीछे जाती है, अपना लवलेस भी पीछे पीछे आता है। अब इन लोग एक अलग जगह पे जाते हैं जहाँ पर इन लोग सामान खरीदते हैं। अब सामान इन्हें लाइक हमारी लू और साव जो कि लड़कियाँ हैं, तो ये जो है एक ऐसा जगह रहता है जहाँ पर इन्हें क्रीम पाउडर वगैरह सब कुछ मिल जाएगा और लड़कों के भी आइटम मिल जाएंगे, लड़कियों की भी आइटम मिल जाएंगे। यहाँ पर इन लोग चारों एक साथ रहते हैं। पर यहाँ स्टिल हमारी लू और साव के पास एक लड़का था जो कि उन्हें अटेंड कर रहा था। वही हमारे लवलेस और फ़ई के पास फिर से एक लड़की थी जो कि हॉट थी। अब हमारी लू और साव ये लोग अपने लिए सामान देखने लग जाते हैं जो कि डेली रूटीन का रहता है। दोनों ही मिलकर अपने अपने लिए वो लेते हैं जो सनस्क्रीन होता है, अपने फेस पर अप्लाई करने वाला क्रीम और बेबी लिप्स। उन लोग नेल पेंट लेना तो चाहते थे पर उन लोग ले नहीं पाते हैं क्योंकि बात थी स्कूल की, स्कूल में लगाना अलाउ नहीं था तो उन लोग नहीं ले पाते हैं। पर हमारी जो लू थी वो चालाक थी, उसने अपने लिए एक ट्रांसपेरेंट वाला नेल पेंट ले लिया था। आप सभी जानते होंगे ट्रांसपेरेंट वाला नेल पेंट जो कि अपने नाखूनों को शाइनिंग करता है और वो दिखता भी नहीं कि नेल पेंट लगा हुआ है। मैं भी उसे ही यूज़ करना पसंद करती हूँ। अब हमारी लू जो उसे ही ले लेती है। इन लोग सनस्क्रीन वगैरह लेते हैं, क्रीम व्रीम लेते हैं, अपने जो बालों को संवारने के लिए सारी चीज़ें लेते हैं जो भी यूज़ होता है। अब इन लोग ये सब ले लेते हैं। वही हमें हमारे फ़ई और लवलेस को दिखाया जाता है। हमारा लवलेस तो अपने लिए परफ्यूम पसंद कर रहा था, उसे परफ्यूम अच्छा लगता था तो वो परफ्यूम पसंद कर रहा था। वही हमारा जो फ़ई है वो अपने लिए बेल्ट देख रहा था। अब फ़ई का तो ध्यान जैसे वो बेल्ट तो देख रहा है पर उसका ध्यान था लवलेस पर। अभी फ़ई देखता है अपना जो लवलेस है वो जो परफ्यूम देख रहा है तो जैसे वो जो सामने लड़की थी वो उससे बातें कर रहा था कि उसके अकॉर्डिंग कि
कौन सा वाला परफ्यूम ज़्यादा अच्छा बैठेगा। लगता है मतलब रहता है ना कि कोई भी रहता है वो सामने वाले से सजेस्ट करता है कि कौन सा अच्छा रहेगा हमें बताओ करके। तो वहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा था। हमारा लवलेस पूछ रहा था कि ये लूँ या ये लूँ। वो जो लड़की थी वो बड़े ही प्यार से बात कर रही थी। वो बता रही थी कि सर आपको ये अच्छा रहेगा, आप इसे ट्राई कर सकते हो, ये न्यू आया है, इसे ट्राई कीजिए करके। और वो बाकायदा वो अपने हाथों पर हल्का से स्प्रे करके अपने लवलेस को थोड़ा स्मेल लेने दे रही थी कि आप चेक कर सकते हैं करके। और वो चेक करवा रही थी और अपना लवलेस तो चुपचाप चेक कर रहा था। यहाँ वही का गुस्सा बढ़ते जा रहा था। वो अपना बेल्ट वेल्ट देख लेता है और देखते ही एकदम लवलेस के पास चला जाता है और कहता है तुम क्या कर रहे हो। लवलेस कहता है मैं परफ्यूम देख रहा हूँ, तुम्हें भी क्या चाहिए क्या, ये लो देखो इसे। अभी जो फई है वो कहते हैं हाँ क्यों नहीं, मैं अभी देखता हूँ। वो सीधे परफ्यूम को लेता है अपने हाथ में ही, जैसे वो अपने कलाई के पास थोड़ा सा स्प्रे कर देता है और कहता है लो चेक करो ये कैसा लग रहा है। लवलेस कहते हैं हाँ यार अच्छा तो लग रहा है, तूने तो एक बार में बड़ा अच्छा पसंद कर दिया। अभी फई कहता है ठीक है अब चले। अभी लवलेस कहता है हाँ क्यों नहीं, वो ऐसा कहता है और जो परफ्यूम हमारा फई पसंद किया था वो उसे ही ले लेता है। अब हमें हमारी साहु और लुओ को दिखाया जाता है जो कि उन लोग भी वहीं पर थी। अभी लुओ साहु से हल्का सा टच करती है और कहती है फई और लवलेस में मुझे कुछ गड़बड़ दिख रही है। अभी साहु कहती है मुझे तो नहीं दिख रही। लुओ कहती है तुम समझ नहीं रही हो, फई थोड़ा अलग बिहेव नहीं कर रहा है, मुझे थोड़ा अलग लग रहा है। साहु कहती है तुम ना ज़्यादा इधर उधर मत देखा करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लुओ कहती है हाँ देखते हैं आगे आगे क्या होता है। वो ऐसा ही कहती है और चुपचाप बैठे रहती है। अभी ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। इन लोग का जो भी सामान रहता है इन लोग यहाँ से लेके निकल जाते हैं। अब हमें इन लोग का थोड़ा सा आगे दिखाया जाता है। अब जैसा कि हमारा फई जो कि गुस्से में ही था और हमारी साहु को अच्छे से पता था कि हमारा फई जब भी गुस्से में आता है तो उसे क्या चाहिए होता है, इसलिए हमारी साहु फई के हाथ को पकड़ के खींचने लगती है और कहती है चल जल्दी। अभी फई कहता है तुम्हें क्या हुआ, कहाँ जाऊँ मैं, क्यों इतना जल्दी जल्दी कर रही हो। अभी साहु कहती है तू बस चल यहाँ से। वो ऐसा कहती है, उसे खींचते हुए वही मॉल में ही एक आइसक्रीम के लिए एक था अलग से कॉर्नर जहाँ से आइसक्रीम लिया जाता था। अब हमारी साहु उसे खींचते हुए ही उस आइसक्रीम वाले कॉर्नर में ले जाती है। हमारी लुओ और लवलेस ये दोनों भी पीछे से आ ही रहे थे। हमारी साहु जो कि सीधे ही फई को वहाँ खड़ा कर देती है और कहती है, वो जो आइसक्रीम देने वाला था उससे कहती है एक बटर स्कॉच देना, वो भी अच्छा वाला बड़ा वाला, जिससे इस गुस्सेल का गुस्सा शांत हो जाए। अभी वो जो थे वो जो मतलब जो आइसक्रीम देने वाले थे वो थोड़ा एजेड थे। वो कहते हैं क्या। साहु कहती अरे बस आप आइसक्रीम दीजिए। वो जो थे अंकल वो आइसक्रीम निकालते हैं बटर स्कॉच वाला और साहु को देते हैं। साहु फई की ओर करती है और कहती है चल खा ले, गुस्सा बाद में करना। अभी फई साहु की ओर देखता है, फिर वो आइसक्रीम लेके उसे खाने लगता है। वही हमारी लुओ और लवलेस भी पीछे से आ चुके थे। अब वो लोग आते हैं तो हमारी लुओ कहती अकेले अकेले आइसक्रीम पार्टी चल रही है। साहु कहती अरे नहीं तुम भी खाओ, वैसे तुम्हें क्या पसंद है आइसक्रीम में। हमारी जो लुओ है वो कहती है मुझे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। साहु कहती है वाह क्या बात है, मुझे भी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर पसंद है। तो अभी हमारी जो साहु है वो लुओ के लिए और अपने लिए स्ट्रॉबेरी फ्लेवर ले लेती है आइसक्रीम। वही हमारा जो लवलेस है वो कहता है मुझे भी चाहिए आइसक्रीम। हमारा जो कहता है ना वैसे ही साहु कहती है कि हाँ क्यों नहीं, तुम्हारे लिए भी ज़रूर, तुम कौन सा फ्लेवर खाना पसंद करोगे। हमारा लवलेस कहता है मुझे चॉकलेट फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। हमारी साहु कहती है वाह तुम्हारी पसंद है, तुम्हें चॉकलेट फ्लेवर बहुत पसंद है और यहाँ फई को चॉकलेट से ही एलर्जी है। लवलेस कहता है क्या। अभी साहु कहती है हाँ तो तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो, चॉकलेट फ्लेवर तुम्हें खाना है उसे नहीं।
लवलेस कहते हैं हाँ बात तो सही है, खाना तो मुझे है तो मैं परेशान क्यों हो रहा हूँ। वो ऐसा कह के फिर खुद ही खाने लग जाता है। अब इन लोग खा लेते हैं। अब खाने के बाद इन लोग जो भी रहता है उस जगह को थोड़ा एंजॉय करते हैं, देखते देखते अब यहाँ से इन लोग निकल जाते हैं। निकलने के बाद जो भी वो साइड में रहता है, जो भी जगह रहता है, इन लोग ये सब चीज़ों को एंजॉय करने लगते हैं, देखने लगते हैं। अब देखते देखते ही फाइनली अब हो चुकी थी इवनिंग, इनके वापस जाने का समय था। तो इसलिए अब इन लोग निकल जाते हैं अपना वापस जाने के लिए। मतलब कि लू और साव दोनों को ही अपने हॉस्टल रूम में जाना था। वही हमारे जो फई है उसे भी अपने हॉस्टल रूम में जाना था और लवलेस को भी अपने घर ही जाना था। तो अभी इन लोग तीनों मिलके सबसे पहले लवलेस को उसके घर छोड़ देते हैं। जब इन लोग छोड़ रहे थे तो लवलेस फई से बोलता है क्या बात है, तू गुस्से में क्यों है। फई कहता है कुछ नहीं हुआ, तुम जाओ आराम करो। अभी लवलेस कहता है अबे तू बता क्यों नहीं रहा है। फई कहता है तो तुम कल भी तो पूछ सकते हो, हम लोग कल मिलेंगे ना स्कूल में। लवलेस कहता है मैं ना तुझे, तू साले तू कॉल कर, तेरे को बताता हूँ मैं अभी। वो ऐसे ही बोलता है और सीधे अंदर चला जाता है। फई कुछ नहीं कहता है और चुपचाप रहता है। अभी ये दोनों मतलब कि लो और साव ये लोग भी निकल जाते हैं। अब हमारे फई भी साथ में था। इन लोग सीधे जाते हैं हमारी लो और साव जो कि अपना हॉस्टल रूम में चली जाती है। वही हमारी जो हमारी नहीं हमारा फई है वो भी अपने हॉस्टल रूम में चला जाता है। अब इनके जाते ही हमारा फई जो अपना रूम में जाके सीधे गेट बंद करता है और बिस्तर में लेट ही जाता है। फई के दिमाग में अभी भी वही सीन चल रहा था जब हमारा लवलेस उससे सेल्स गर्ल से बहुत अच्छे से बात कर रहा था, उसकी ओर देखा जा रहा था। उसके दिमाग में गुस्सा चल गया था कि क्यों क्यों आखिर क्यों क्यों देख रहा था भाई, क्यों क्यों देख रहा था। उसके दिमाग में वैसा ही चला जा रहा था। वही हमें हमारी लू और साव को दिखाया जाता है जो कि अभी अपना रूम में आ गए थे, वीआईपी रूम में। अब आते ही इन लोग जैसे आते हैं तो पहले ही आराम करते हैं, अपने अपने बेड पर बैठ जाते हैं, आराम करते हैं। अब इन लोग जैसे आराम कर रहे थे तो हमारी साव जो उठती है और उठ के पानी बोतल देती है, पीती है और लू को भी देती है और कहती है कि लो पानी पी लो। लू कहती है हाँ थैंक यू, वो ऐसे कहती है, पीती है। फिर कहती है कि साव साव कहती है हाँ क्या हुआ। अभी लू कहती है मुझे लगता है कि फई लवलेस को पसंद करता है, तुम्हें क्या लगता है। अभी साव कहती है एक मिनट, हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। जब शुरू शुरू उसकी और लवलेस की मुलाकात हुई थी तो वो बस लवलेस को देखा ही जा रहा था और मैंने नोटिस किया है अक्सर फई लवलेस को देखता ही रहता है। अभी लोग कहती हाँ मैंने भी यही नोटिस किया है, पर मैं कुछ कहती नहीं हूँ। पर हाँ मैंने ध्यान तो ज़रूर दिया कि वो उसे देखता ज़रूर है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो उसे पसंद करता है। साव कहती हाँ मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। तो अब लो कहती है तो क्यों ना हम ये दोनों को पोक करें कि ये दोनों एक दूसरे को प्रपोज कर ले। अभी जो साव है वो कहती है फई से बोलवाना बहुत मुश्किल होगा, वो ऐसा नहीं है कि किसी भी बात को जल्दी कह पाए। वही लू कहती है तो लवलेस से कैसे कहलवाऊँ, वो तो कुछ भी कहेगा तो पहले गाली देगा। अभी साव कहती है तो क्या तुम गाली नहीं देती। लू कहती है मेरा वो साइड तुमने अब तक नहीं देखा है, ना देखो तो अच्छा होगा। साव कहती क्या क्या मतलब तुम्हारा। अभी लू कहती नहीं कुछ नहीं, वो ऐसा ही कहती है। फिर साव को देखने लगती है। अब सीन कट होता है, हमें हमारे फई को दिखाया जाता है जो कि अभी अपने बिस्तर में लेटा हुआ था। स्टिल अब भी उसके मन में गुस्सा ही चल रहा था, वो गुस्से में ही था। अभी हमारा फई जो लेटा हुआ था तभी उसके पास फ़ोन आ जाता है और फ़ोन था हमारे लवलेस का। वो फ़ोन को देखता है, रिंग आया ही जा रहा था। फई उठाने को तैयार नहीं था। फई के स्टिल मन में सब गुस्सा भरा हुआ था, वो शांत नहीं उठाऊंगा नहीं उठाऊंगा। पर हमारा लवलेस उसने कॉल कोई 1 या 2 बार नहीं 3 से 4 बार कर ही दिया था। अब फई फाइनली फ़ोन उठाता है और कहता है हाँ। जैसे वो हाँ कहता है हमारा लवलेस सीधे शुरू, अबे साले कमीने कुत्ते क्या तमाशा लगा के रखा हुआ है, चुतिया दिख रहा हूँ तेरे को जो तुम्हें फ़ोन कर रहा हूँ तो तू उठा नहीं रहा है साले। अभी फई एकदम उठ के बैठ जाता है, बोलता है हाँ क्या हुआ। लवलेस कहता है क्या हुआ, हाँ क्या हुआ। अबे साले गुस्से में क्यों है बे, गुस्सा क्यों कर रहा था तू, हाँ क्या हुआ है तुझे।
फ़ई कहता है मुझे कुछ नहीं हुआ है, मुझे आराम करने दोगे तुम? कल हम आएंगे ना स्कूल में बात कर लेना, अभी सो जाओ। लवलेस कहता है नहीं सोऊंगा, तू बता मेरे को हुआ क्या है बे। अभी फ़ई क्या करूँ उसके समझ में नहीं आता है। तो फ़ई कहता है अगर तुमने अभी फ़ोन नहीं रखा तो मैं सीधे ही फ़ोन अपना पटक के तोड़ दूँगा और कल मैं स्कूल भी नहीं आऊँगा। लवलेस कहता है अगर तूने अभी फ़ोन काटा और तूने फ़ोन को पटका तो मैं सीधे ही हॉस्टल आ जाऊँगा, उसके बाद जो तमाशा होगा उसमें गलती तेरी होगी। दोनों ही बहस एकदम शुरू कर चुके थे, दोनों ही शांत होने को तैयार नहीं थे। फ़ई भी शांत नहीं हो रहा था, लवलेस भी शांत नहीं हो रहा था। अब ये जो वॉइस थी, लाइक हम किसी से झगड़ा करते तो हमारी वॉइस थोड़ी तेज़ हो जाती है। हमारा फ़ई जो कि गुस्से में था, जिस वजह से वो थोड़ा चिल्ला के बातें कर रहा था। अब उसके चिल्ला के बातें करने के कारण वॉइस जो थी उसके जो बगल वाले रूम में जो पर्सन रहता था उस तक पहुंच जाती है। अब वो सीधे ही फ़ई का दरवाज़ा खटखटाता है और कहता है अबे साले आराम करना, सो जाना, काहे को हल्ला कर रहा है? अरे तुझे नहीं सोना है तो मत सोना, हम लोग की नींद क्यों ख़राब कर रहा है? फ़ई बोलता है ओह सॉरी मैंने ध्यान ही नहीं दिया। वो जो लड़का था वो कहता है हाँ मैंने ध्यान ही नहीं दिया, अरे तेरे चक्कर में मेरे को सोने नहीं मिल रहा है, सुबह स्कूल जाना है। वो ऐसे ही कहता है। अब फ़ई क्या करता है, वो माफ़ी मांगता है उस लड़के से और फिर लवलेस से कहता है मैं तुम्हें कल बता दूंगा, प्लीज़ अभी सो जाओ, मैं अभी बात नहीं कर पाऊँगा। लवलेस कहता है सुन ले बेटा, अगर तूने मुझे कल नहीं बताया कि तू इतने गुस्से में क्यों है तो तेरी खैर नहीं रहेंगी, तू सोच लेना। वो ऐसा ही कहता है और कहता है चल रख फ़ोन रख। फ़ई कहता है ओके गुड नाइट। हमारा लवलेस कहता है अबे फिर से तू गुड नाइट का चुचला पाला तेरी तो। फ़ई कहता है ओके मैं सो रहा हूँ, तुम भी सो जाओ। वो ऐसे ही कहता है और फ़ोन कट कर देता है। लवलेस इधर से फ़ोन काट के बोलता है साला पागल, नहीं तो बेमतलब में गुस्सा करता है। वो ऐसे ही कहता है और फ़ोन काट देता है। फ़िलहाल के लिए अब इतना ही दोस्तों। कैसा लगा आज का पार्ट ज़रूर बताइएगा। और क्या लगता है, क्या हमारा फ़ई बताएगा कि वो इतना गुस्से में क्यों था? और क्या लगता है क्या हमारी लूओ अपनी साव से अपने दिल की बात कह पाएंगी या फिर उसे अपने प्यार में डाल पाएंगी? तो ये सब जानना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप में से कोई भी जीएल स्टोरी पसंद करते, लाइक ये तो फैन फिक्शन है, और अगर आप लोगों ने वॉर ऑफ ऑनर देख कर रखा हुआ है तो आप लोग तो लू और साव को ज़रूर पहचानते होंगे। तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लू और साव की भी फ़ैन बन जाए। जैसे कि वेन्झोउ के फ़ैन हैं, वेइलान के फ़ैन है और वांग ज़ियान के फ़ैन है, ठीक वैसे ही लू और साव की भी तो फ़ैन बेस होनी ही चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इनके भी फ़ैन बेस बन ही जाए। फ़िलहाल के लिए बाय बाय।